आज का टॉपिक है भारत की मृदा यानी कि भारत की मिट्टी, सॉइल ऑफ इंडिया। मिट्टी को इंग्लिश में सॉइल भी कहते हैं। मिट्टी क्या है, पहले हम ये जानेंगे। मिट्टी मलबा, शैल यानी कि चट्टानों और जैव सामग्री यानी कि जो भी मरे हुए जीव जंतु आदि हैं उनका मिश्रण होती हैं जो पृथ्वी की सतह पर होते हैं। इन्हीं सब से मिट्टी बनती है और यह प्रक्रिया एकदम से नहीं होती, मिट्टी बनने में समय लगता है। मिट्टी बनने की प्रक्रिया यानी कि सॉइल फॉर्मेशन को पेडोजेनेसिस कहते हैं और यह एक जटिल और चलते रहने वाली प्रक्रिया है। चालकता मापी का इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी में लवणता मापने के लिए और साइक्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमिडिटी मापने के लिए। मिट्टी क्या है यह तो जान लिया है, अब जानेंगे कि कितने प्रकार की मिट्टी होती है और क्या क्या नाम है इनके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च काउंसिल के अनुसार भारत में 8 तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पहली मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी, फिर है काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी और लास्ट है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी 2 तरह की होती है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। लेटराइट मिट्टी 3 तरह की होती हैं, गहरी लाल, सफ़ेद और भूमिगत जल वाली लेटराइट मिट्टी। अब जानेंगे हम इन सभी मिट्टियों को थोड़ा डिटेल में। तो शुरू करते हैं जलोढ़ मिट्टी से। इसे इंग्लिश में एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों से बनती है। यह मिट्टी इंडिया के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% यानी कि 40% भाग में पाई जाती है। यह प्रथम विशालतम वर्ग की मिट्टी है। इसे यूँ समझें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया में जलोढ़ मिट्टी ही है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की मात्रा बहुत कम होती है। पोटाश की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है जो इसे उपजाऊ बनाती है। विश्व में सबसे ज़्यादा उपजाऊ गंगा जो है सतलज, वह जलोढ़ मिट्टी की वजह से ही है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती हैं, बांगर और खादर। बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं और जो नई निर्मित मिट्टी होती है उसे खादर मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को काप मिट्टी या डेल्टाई मिट्टी भी कहते हैं। बांगर मिट्टी में सिंचाई की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है कृषि के लिए और जिस मिट्टी में सिंचाई नहीं हो पाती है वह ऊसर हो जाती है, उसे रेह या कल्लर कहा जाता है। ऊसर का अर्थ होता है जिसमें फसल नहीं होती। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं, इसमें रेत तथा चिकनी मिट्टी का मिश्रण होता है। जलोढ़ मिट्टी में धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन, मक्का, आलू की फसलें आदि प्रचुर मात्रा में होती हैं। मिट्टी असम घाटी, गुजरात, पश्चिमी तटीय मैदान में पाई जाती है। इसके साथ साथ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी के डेल्टाई भागों में भी पाई जाती है। इंडिया के पहले मैप में जो नीले रंग की जगह फिल है उन सभी जगहों पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरे मैप में भी जलोढ़ मिट्टी ही दिखाई गई है। नेक्स्ट है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। इसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टानों के टूटने से होता है। इस मिट्टी में टिटेनीफेरस मैग्नाइट और जीवाश्म होने के कारण इसका रंग काला होता है और इसी काले रंग के कारण इसे काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है। इस मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि जल धारण करने की क्षमता अधिक होने के कारण शुष्क कृषि के लिए सूटेबल होती है। मिट्टी को कपासी मिट्टी या कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि कपास की खेती के लिए यह सबसे बेस्ट मिट्टी होती है। कपास को इंग्लिश में कॉटन कहते हैं। इस मिट्टी में मूंगफली, केला, तंबाकू, कपास, सोयाबीन, मक्का की खेती की जाती है। काली मिट्टी मेनली दक्षिणी पायदी पठार की लावा क्षेत्रों में पाई जाती है। साथ ही ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। नेक्स्ट है लाल मिट्टी, रेड सॉइल। इसका निर्माण ग्रेनाइट, नीस जैसी कायांतरित चट्टानों के टूटने और जलवायु परिवर्तन के कारण होती हैं। इनका निर्माण ग्रेनाइट शैलों से होने के कारण ये भूरा, चॉकलेटी, पीली तथा काली रंग की भी पाई जाती हैं। लाल मिट्टी का लाल रंग होने का कारण है इसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म की कमी के कारण ये उपजाऊ नहीं होती, पर अगर चूने का इस्तेमाल किया जाए तो इसकी उर्वरता शक्ति बढ़ाई जा सकती है। लाल मिट्टी अम्लीय यानी कि एसिडिक नेचर की होती है। इसमें आयरन, एल्युमिनियम जैसे तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, दालें, बाजरा आदि की खेती की जाती है।
जलोढ़ मिट्टी के बाद लाल मिट्टी भारत के विशालतम वर्ग में पाई जाती है। यह मिट्टी छोटा नागपुर पठार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाई जाती है। जैसा कि मैप में दिख रहा होगा, लाल रंग से रंगित एरिया लाल मिट्टी की मौजूदगी के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का निर्माण भी चट्टानों के टूटने से होता है। और ये चट्टानें क्यों टूटती हैं, तो इसका जवाब है मानसूनी जलवायु के परिवर्तन के कारण जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं वो चट्टानों पर प्रभाव डालती हैं, जिससे चट्टानें टूट जाती हैं। यह मिट्टी ईंट जैसी स्वरूप की होती है, पर भीगने पर कोमल और सूखने पर कठोर हो जाती है। आयरन, सिलिका और एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा काफ़ी कम होती है। लेटराइट मिट्टी 3 तरह की होती हैं: गहरी लाल, सफ़ेद और भूमिगत जल वाली लेटराइट मिट्टी। यह मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम और राजमहल की पहाड़ियों पर। राजमहल की पहाड़ियाँ कौन सी जगह पर पाई जाती हैं, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अभी हमने पढ़ा लेटराइट मिट्टी 3 तरह की होती हैं: गहरी लाल, सफ़ेद, भूमिगत जल वाली। इन मिट्टियों को थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। गहरी लाल लेटराइट मिट्टी, इसमें आयरन ऑक्साइड और पोटाश की मात्रा अधिक होने के कारण इसमें उर्वरता कम पाई जाती है। सफ़ेद लेटराइट मिट्टी में केओलिन की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग सफ़ेद हो जाता है। भूमिगत जल वाली लेटराइट मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें वर्षा के समय ऊपरी भाग में जो आयरन ऑक्साइड होता है वह जल में घुलकर नीचे चला जाता है। चाय की खेती के लिए और भवन निर्माण के लिए लेटराइट मिट्टी उपयोगी साबित होती है। यह मिट्टी वास्तव में बलुई मिट्टी होती है, क्योंकि इसमें आयरन और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है पर्वतीय मिट्टी। इसका निर्माण टर्शियरी युग के चट्टानों के अपक्षय से होता है। जैसा कि इनका नाम है, पर्वतीय मिट्टी यह पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। चूँकि पर्वतों पर कंकड़ पत्थर अधिक होते हैं, इसलिए इनमें कंकड़ पत्थर अधिक पाए जाते हैं। चाय, मसाला, फलों की खेती के लिए यूज़फुल है। पर्वतीय मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता और पोटाश, फास्फोरस और चूना की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सॉइल। इसे बलुई मिट्टी भी कहते हैं, यानी कि सैंडी सॉइल, जिसमें बालू पाई जाती है। सॉइल में नाइट्रोजन जैविक पदार्थ की कमी होती है और कैल्शियम कार्बोनेट की भिन्न मात्रा पाई जाती है, कहीं ज़्यादा होता है तो कहीं कम। इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति नहीं होती है, इसलिए राजस्थान जैसे राज्यों में पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं। मिट्टी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में पाई जाती है। नेक्स्ट है दलदली मिट्टी एवं पीट मिट्टी, मार्शी सॉइल एंड पीटी सॉइल। यह मिट्टी काली रंग की, हैवी और बहुत ज़्यादा एसिडिक अम्लीय होती है। धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। मिट्टी ज़्यादातर उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्षा ज़्यादा होने के कारण पानी भरा रहता है। दलदली मिट्टी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे रे, कल्लर, ऊसर, चौपन आदि। इस तरह की मिट्टी में मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मैंग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दलदली मिट्टी उड़ीसा, सुंदरवन, उत्तरी बिहार और तमिलनाडु में पाई जाती हैं। और लास्ट में है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल। यह मिट्टी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार के शुष्क भागों में पाई जाती हैं।